हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नवीन कुमार। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन और पार्ट वन में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज और आपका जितने भी फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पार्ट, और डीबीटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पार्ट से आपके पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को बच्चों किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी है, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, डीबीटी के लिए, सीएसआर के लिए, कोई भी आपका एग्जाम है रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी फील्ड और आप कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए एक 1-on-1 सेशन जो है प्रोवाइड कर देंगे। सिलेबस की बात करें बच्चों सेंट्रीफिकेशन के, तो गेट में आपको ये सेक्शन 5 के अंदर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज आपको पढ़ना है। डीबीटी के सिलेबस की बात करें तो ये आपको मिलेगा मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट में, और यहाँ पे आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफिकेशन, कैलकुलेशन ऑफ जी वैल्यू फ्रॉम आरपीएम, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेपरेशन ऑफ सबसेलुलर कंपोनेंट, मैक्रोमोलिकुलर यूजिंग हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। दैट मीन्स हमें पूरा कंप्लीट सेंट्रीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज हैं। ये आपका मिनी सेंट्रीफ्यूज है, या आपका टेबल टॉप, या फिर आप बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज भी बोल सकते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या है, सबसे ज्यादा स्पीड पे आपका रोटेट करता है, ठीक है, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। कभी भी आपने सेंट्रीफ्यूज जब परफॉर्म किया होगा तो आप लोगों ने उसमें सबसे पहले दो पैरामीटर आपको सेट करने होते हैं। एक होता है उसमें स्पीड और दूसरा होता है बच्चे उसमें टाइम। स्पीड में आप या तो आरपीएम सेट करते हैं कि क्या रोटेशन पर मिनट आपको चाहिए, या फिर आप सेट करते हैं कि आपको टाइम्स जी फोर्स, दैट मीन्स कि आपको ग्रेविटी के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोड्यूस करानी है, तो या फिर आप ये सेट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों पैरामीटर को सेट करने के बाद आप जो है सेपरेशन अचीव करते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। तो डेंसिटी और साइज के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेपरेशन मिलता है। तो दैट मीन्स जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन है वो आपका डेंसिटी और साइज के बेसिस पे पार्टिकल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और इसके लिए दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड टाइम। देखिए नॉर्मल सेडिमेंटेशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल सेडिमेंटेशन अगर आपने पढ़ा हो, सेडिमेंटेशन इसमें क्या होता है बच्चों की, कंसिडर कीजिए कि आपका कोई सस्पेंशन है, और इसमें सस्पेंशन में क्या है आपके ये जो लिक्विड है इसमें आपके काफी बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हाई डेंसिटी पार्टिकल आपके यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप के सॉल्यूशन को कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आप इसको इसी तरीके से मतलब अनडिस्टर्ब्ड रहने दें, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगे अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, और ये पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी फोर्स है उसके एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये आपके पार्टिकल्स अपने आप ही सेटल डाउन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका नॉर्मल सेडिमेंटेशन है, ठीक है। बट ये जो प्रोसेस है बच्चों ये आपकी स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें काफी टाइम लगता है। और दूसरा कि ये जो आपका ग्रेविटी है ये एक वीक फोर्स है, ठीक है। तो वीक फोर्स है क्योंकि ये ज्यादा जो आपके मतलब जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिनका मतलब डेंसिटी ज्यादा है वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनकी डेंसिटी कम है वो आपके यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स यूज करें इस ग्रेविटी की जगह पर, तो हम क्या है, एक तो फास्ट हो जाएगा ये प्रोसेस, और ये जो पार्टिकल है जिनकी डेंसिटी कम है और जो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, हम उनको भी सेटल डाउन करा सकते हैं, ठीक है। और हेयर कम्स इनटू द पिक्चर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हमें हेल्प करती है ताकि हम एक तो ये फास्ट कर सके सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और दूसरा जो आपके लो डेंसिटी पार्टिकल्स हैं वो भी आप इसमें सेटल डाउन करा सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपने स्पीड या सेट की है, ठीक है। तो स्पीड और टाइम का अपना रूल है।
देखिए आपने जो भी स्पीड और टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल ही सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो जे अगर आपके पार्टिकल की डेंसिटी इस डेंसिटी से ज्यादा है जो कि आपने स्पीड और टाइम से सेट की है, तो वही पार्टिकल आपके सेडिमेंट हो पाएंगे, मतलब आपके सेटल डाउन हो पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या है, वो सस्पेंशन में ही रहेंगे, यानी कि आपके जो लिक्विड है उसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आपको चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा, यानी कि इस डेंसिटी से ज्यादा जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल हैं उनको भी आप सेटल डाउन करा सकें, तो उसके लिए क्या है, आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और ये जो टाइम है जिसके लिए हम इसने सेंट्रीफ्यूज को रन किया है उसे भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस टाइप का कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन में वो सेटल डाउन होगा अंडर दिस सेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सभी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, जितनी आप फोर्स प्रोड्यूस करेंगे उस जो उसके अप्रोप्रिएट होगी डेंसिटी, वही पार्टिकल सिर्फ सेटल डाउन होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों यूज कर रहे हैं और ग्रेविटी से ये कैसे अलग है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो इसके ओरिजिन को समझने के लिए आप इस डायग्राम पे थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पे आप इस बॉय को देखिए, ये जो this boy is trying to move this ball in a circular motion and this ball is attached with the string। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है ये जो ये बॉय है इसका जो बॉडी का जो एक्सिस है वो आपका यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पर आप इसको कंसिडर, इस पॉइंट को आप कंसिडर कर सकते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आप ये जो स्ट्रिंग है उसके अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलरली आए, ये इस तरीके से पैरेलल, तो ये आपका क्या है, सेंटर बनेगा रोटेशन का। ठीक है, जब ये बॉय रोटेट करेगा तो इस पॉइंट के अराउंड जो है ये रिवॉल्व होगी बॉल। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो इस केस में बच्चों क्या है, आपके ये जो बॉल है इसके ऊपर दो टाइप की फोर्सेस लग रही हैं। एक है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये जो आपका सेंटर है इसकी तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, और एक फोर्स है जो इसके जस्ट अपोजिट है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये जस्ट अपोजिट है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। दैट मींस ये आपके जाना चाहती है अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये जाना चाहती है अवे फ्रॉम सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस स्ट्रिंग की वजह से आपकी डेवलप हुई है, क्योंकि जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है उस टेंशन की वजह से क्या है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इंड्यूस हुई है। क्लियर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों डेवलप हुई है, इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि ये जो बॉल है ये चाहती है कि ये लीनियर मोशन एक्वायर करे इंस्टेड ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं चाहता कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर स्टेट ऑफ मोशन हो। ठीक है, तो ये बॉल भी चाहती है कि इसके साथ भी ऐसा ना हो, और इसलिए क्या है, ये अवे फ्रॉम सेंटर जाना चाहती है। तो अगर हम इसको कट कर दे स्ट्रिंग को, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, और ये जो बॉल है वो कैसा मोशन एक्वायर कर लेगा, लीनियर मोशन। तो ये लीनियर मोशन को एक्वायर कर लेगी ये बॉल। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इसी स्ट्रेटेजी से हम क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट को भी लॉन्च करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट को पहले इसी ऑर्बिट में हम क्या है, जो आपके अर्थ के जो ऑर्बिट है उसको इंक्रीज करते चले जाते हैं, और एक टाइम पे जब हमें लगता है कि आपकी सैटेलाइट की स्पीड उतनी हो गई है जिसपे हमें उसे लॉन्च करना है, तो उसके बाद हम उसके थ्रस्ट ऑन करते हैं ताकि वो इस ऑर्बिट को लीव कर दे, और उसके बाद वो कैसा मोशन एक्वायर कर लेगी सैटेलाइट, लीनियर मोशन। क्लियर है, तो ये आपका काफी जगह पर इसका यूज है इस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन क्या है। ठीक है, और ये यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रही है। ये जो हमारा केस है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों यहाँ पर इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसी वजह से जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन में ही, मतलब सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करती रहेगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। नाउ यहाँ पर बच्चों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला अगर आप देखिए तो ये होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, और ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों F इक्वल्स टू mg। ठीक है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर भी ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है ये भी आपका क्या है, आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये फोर्स है आपका, ये है आपका वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और ये दोनों के लिए है, सेंट्रीपिटल के लिए भी यही है, बट यहाँ पे क्या है, इनके साइन अपोजिट होते हैं क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्लियर। अब इसी एग्जांपल को हम अप्लाई करते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, यानी कि ये जो आपके सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सेम ही है डायग्राम, यहाँ पे ये आपका सेंटर है, और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट की जगह पे जो बॉल था लास्ट एग्जांपल में, इसकी जगह पे हमारा क्या है, ये आपका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, और इसके अंदर आपका लिक्विड है जिसके अंदर आपके डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये हाई डेंसिटी पार्टिकल है, और इसके अलावा ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी कम है, तो ये लो डेंसिटी पार्टिकल है आपके, ठीक है, हमारे केस के लिए, और ये आपका पूरा फिल है लिक्विड से, ठीक है। नाउ तो जब बच्चों हम इस रोटर को रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके जो है पार्टिकल सेपरेट होंगे, उसको हम देखेंगे कैसे। तो आप सभी सेंट्रीफ्यूज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे रोटर आप देख सकते हैं, और उसके साथ जो सैंपल को रखने की जगह है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। क्लियर। तो बच्चों जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो इस ऑब्जेक्ट की बॉडी के ऊपर लगेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, बट जो अंदर आपका लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको तो फिजिकली किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं किया गया है, तो उनके ऊपर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, उनके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होगी, वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो पार्टिकल्स है बच्चों ये आपके मूव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और किस डायरेक्शन मूव करेंगे, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स अवे फ्रॉम सेंटर मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अवे फ्रॉम सेंटर मीन कि ये जो आपका बॉटम पार्ट है इसका सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का, उस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप लोग कि ये जो पार्टिकल्स हैं आपके वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद अंडर द एक्शन ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सबसे पहले जो हाई डेंसिटी पार्टिकल हैं वो आपके सेटल डाउन होंगे, और उसके ऊपर आपके जो लो डेंसिटी पार्टिकल है फिर वो सेटल डाउन होंगे, ठीक है, क्योंकि उन लो डेंसिटी पार्टिकल को हाई स्पीड या फिर ज्यादा फोर्स चाहिए सेटल डाउन होने के लिए। तो अगर आपने उतनी फोर्स प्रोवाइड की है तो ये पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, अदरवाइज ये जो पार्टिकल्स आपके ये आपके इस सस्पेंशन में ही रहेंगे, ठीक है, ये सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में ही बने रहेंगे। नाउ तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हैं, किस लिए, सेपरेशन के लिए, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर एक और चीज समझिए जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो आर के, ठीक है, आर क्या है बच्चों आपका, आर आपका डिस्टेंस है किसका, पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इस पार्टिकल के लिए ये वैल्यू है आर की, ठीक है, इस पार्टिकल के लिए जो वैल्यू है आर की वो ये होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है आर की वो डिफरेंट है अलग अलग पार्टिकल पोजीशन की वजह से, ठीक है, कि किस पार्टिकल की पोजीशन कितनी है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन। क्लियर। नाउ तो दैट मीन्स कि आपने देखा यहाँ पर कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। दैट मीन्स कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करने पे जो एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपकी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन वो आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया आपको। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि जैसे आपका नॉर्मल वेलोसिटी होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका कि कितना एंगल कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। तो इन सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि जब ये रोटेट करते हैं तो पूरा सिस्टम एक साथ रोटेट करता है, तो पूरा सिस्टम एक ही एंगल कवर करेगा, ठीक है। ये आपका ट्यूब यहाँ पर आएगी तो सारे पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी ने इक्वल एंगल
कवर किया होगा इक्वल टाइम में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपका चेंज नहीं हो रही है, बट जो आपका ये डिस्टेंस है वो इसलिए चेंज हो रहा है पार्टिकल्स का फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये आपके मूव कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपका कि किस तरीके से आपके सेंट्रीफ्यूज वर्क करते हैं, किस तरीके से सेपरेशन होता है पार्टिकल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी जो बच्चों हमने पीछे डिस्कस किया सेंट्रीफ्यूगेशन, वो बहुत ही बेसिक है, उसमें सिर्फ हमने एक ही फोर्स का रोल देखा। एक बार हमने एक केस में हमने ग्रेविटी फोर्स का रोल देखा और दूसरे केस में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल देखा, बट एक ही फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती है, एक से ज्यादा फोर्स इन्वॉल्व होती है सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो अब हम जो है रियल इमेज देखेंगे कि किस तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली होता है, ठीक है, और क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर इन्वॉल्व होती हैं और ड्राइव करते हैं एक इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों केस देखेंगे। आपका जो नॉर्मल केस है सेडिमेंटेशन का ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो सेडिमेंटेशन हो रहा है आपका, और इसके साथ हम देखेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों केस को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की, ठीक है। तो अभी जो हमने पीछे भी देखा कि कंसिडर कीजिए ये आपका पार्टिकल है जिसका मास है m और स्मॉल p, तो जहां पर भी बच्चों p लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि एसोसिएटेड है पार्टिकल से। तो ये आपका पार्टिकल है जिसका मास mp है, ठीक है, और क्योंकि इसका एक मास है तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो लगेगी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो आपको पता है ग्रेविटी फोर्स मास से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर आपका जो फोर्स लग रही है ड्यू टू मास वो है आपका mg, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है। इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस इस पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं, क्योंकि ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है लिक्विड फ्लूइड के अंदर, ठीक है, तो ये आपका फ्लूइड है, इसके अंदर ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी दो अपोजिट फोर्स लगती हैं, जिसमें एक तो है आपकी बाइंड फोर्स और दूसरी आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों को समझते हैं, ये तो आपको पता ही है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें तो समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, बट बाइंड फोर्स को समझते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी सारी फोर्सेस। तो बाइंड फोर्स को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। बाइंड फोर्स, कंसीडर कीजिए कि आपके पास ये एक टैंक है, ठीक है, और इस टैंक में आपका लिक्विड फिल है, और ये लिक्विड फिल कर देते हैं इसमें थोड़ा। अब होगा क्या कि यहाँ पे हम क्या है एक स्पेरिकल पार्टिकल या बॉल कुछ भी आप कह लीजिए, इसको हम यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है mp है, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर इसके ऊपर जो आपकी एक नॉर्मल फोर्स लगेगी दैट इज ग्रेविटी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो Fg इक्वल्स टू mg आपको अभी बताया। तो एक तो ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब क्योंकि ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो ये जो आपका पार्टिकल है या फिर आपके जो बॉल है ये आपका डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी। जब ये डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगी लिक्विड के अंदर, तो ये क्या है जो आपका लिक्विड है या फिर कंसिडर कीजिए ये वाटर है, तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको डिस्प्लेस करेगा। तो वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा जैसे जैसे ये आपका डाउनवर्ड मूव करेगा इस लिक्विड के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब क्योंकि इसने वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस किया है, तो अभी मैंने आपको बताया इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है बच्चों, आपका प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो आपकी मैटर है वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट चेंज हो। उसकी स्टेट क्या है, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो आपका मोशन में होगा। तो वो नहीं चाहता कि जो उसकी रेस्ट की स्टेट है कोई उसको डिस्टर्ब करे, अगर वो मोशन में है तो वो नहीं चाहता कि उसके मोशन को कोई डिस्टर्ब करे। ये न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, वो रेस्ट में है तो उनको कोई डिस्टर्ब करके उनकी पोजीशन से हटाए और उनको मोशन में लेके आए, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो एक बैकवर्ड फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो वो इस मोशन को रेजिस्ट करेंगे, इसके मोशन को, डाउनवर्ड मोशन को रेजिस्ट करेंगे और एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है।
और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने फोर्स अप्लाई की है, इसी को बोलते हैं हम बाइंड फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां से आपको समझ में आ गया। तो एफ बाइंड फोर्स जो है, आखिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने वेट से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता अगर वो रेस्ट में है। ठीक है, इसलिए जब आप वेइंग बैलेंस के ऊपर जब आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है, अपना वेट मेजर करते हैं, तो आप वहां पे क्या है, रेस्ट में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके वेट से ज्यादा फोर्स आप उस मशीन के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि आप रेस्ट में हैं। क्लियर? तो उससे आप अपना वेट मेजर कर लेते हैं। तो सिमिलरली ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी अपने वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए जो आपका बाइंड फोर्स है वो इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, किसके इक्वल है? जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी कि जिन वाटर मॉलिक्यूल्स को इसने डिस्प्लेस किया है इस पार्टिकल या फिर बॉल ने, उसका जो वेट है उन वाटर मॉलिक्यूल्स का, उतनी ही फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वेट? तो वेट का फॉर्मूला आपको पता है mg, तो यहाँ पे m मास किसका है? वाटर मॉलिक्यूल्स का है, तो यहाँ पे हम wg लिखेंगे इसको। क्लियर? अब इसे हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मास है वाटर का? तो उसके लिए हम इसको वॉल्यूम में और डेंसिटी के रिलेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है मास इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ पे हम किसका लेंगे? तो वॉल्यूम हम लेंगे पार्टिकल का। ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल जब एंटर करेगा लिक्विड के अंदर, तो जो इसका वॉल्यूम है वही तो डिस्प्लेस करेगा वाटर को। तो कंसीडर कीजिए कंप्लीटली सबमर्ज है पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो जो इसका टोटल वॉल्यूम है इसका, इस पार्टिकल का, ये उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो जो इसका वॉल्यूम मान लीजिए है Vp, P मतलब पार्टिकल का वॉल्यूम। तो जितना इसका वॉल्यूम है ये उतना ही आपका उतने ही वॉल्यूम के वाटर मॉलिक्यूल्स को उनकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। तो जो वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है वाटर मॉलिक्यूल्स का, उतना वेट जो है, उतना जो वाटर है आपका, वो इसके ऊपर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इनटू डेंसिटी, डेंसिटी किसके लेंगे? वाटर की डेंसिटी, क्योंकि मास किसका है? आपका वाटर का मास है। ठीक है, इनटू ग्रेविटी। तो ये तो हो गया आपका बाइंड फोर्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वाटर की जगह पे लिक्विड ले लें, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर भी मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है? तो ये आपकी बाइंड फोर्स आ गई। और सिमिलरली ये जो आपका एफ ग्रेविटी है जो पार्टिकल के ऊपर लग रही है, तो ये हो जाएगा, इसको भी अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखें तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इनटू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? तो ये दोनों फोर्सेज आपने देख ली, बाइंड हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया। दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो आप देख सकते हैं डेंसिटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां से आपको एक और चीज पता चलती है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, ग्रेटर देन है पार्टिकल की डेंसिटी से, तो ये आपका जो पार्टिकल है वो आपका फ्लोट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी लेस देन है पार्टिकल की डेंसिटी से, तो इस केस में ये पार्टिकल आपका सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करके देख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जो फोर्स डोमिनेट करेगी उसी का एक्शन अप्लाई होगा। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा है तो आपका फ्लोट करेगा मॉलिक्यूल, अगर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा। और दोनों में डिफरेंस किसका है? दोनों में डिफरेंस है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल का। क्लियर है? तो इसी वजह से कंडीशन आपकी बनती है कि अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी लिक्विड की कम है तो सिंक करेगा। क्लियर? लास्ट फोर्स जो बच्चा आपकी बच गई है वो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो ये जो आपका फोर्स है ड्यू टू फ्रिक्शन, ये इक्वल्स है आपके 6 पाई नीटा आर वी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं अलग से। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई, नीटा की जगह हम जो है न्यू यूज कर लेते हैं क्योंकि हम बायो प्रोसेस में विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इंटू वी। ये जो आर है ये रेडियस है इस पार्टिकल का। क्लियर? और ये इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की। तो ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से आपका जब मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स है यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तभी अप्लाई होती है जब आपका मोशन होता है। तो अगर ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो ये फोर्स अप्लाई नहीं होगी। बट यहाँ पे हमारा पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उस केस में इसके ऊपर इतना फ्रिक्शनल फोर्स
लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, क्योंकि आप लिक्विड जो होते हैं आप इनमें विस्कस फोर्स होती है, ठीक है, विस्कस ड्रैग फोर्स, तो उसकी वजह से क्या है आपका ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर, इसको हमने फ्लूइड में समझा था। अब हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट का डिफरेंस। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आपकी जो अपोजिट फोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। तो जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये इक्वल हो जाएगी इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल, ठीक है, व्हेन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आपकी ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एफ ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू एफ बायंड प्लस एफ फ्रिक्शनल, ठीक है, बताया था मैंने आपको इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इन सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो इन सब की वैल्यू क्या है, और बच्चों ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको यहाँ पे बता देते हैं, पहले लिख देते हैं सबकी वैल्यू। तो ये ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो आपका v वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड याद रखिएगा, इनटू ग्रेविटी प्लस, और ये हमने अभी फाइंड आउट किया 6 पाई न्यू आर पी। और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और यही हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन से, क्या फाइंड आउट करना है, dx बाई dt। तो dx बाई dt को यहाँ पर ले आते हैं इस साइड, और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा vp रो पी जी माइनस ये टर्म पॉजिटिव है, उस साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 6 पाई न्यू आर पी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है आपका कॉमन है। तो ये कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वीपी जी ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 6 पाई न्यू आर पी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है पार्टिकल की वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए लिक्विड से, अदरवाइज ये क्या है आपका मूव नहीं करेगा ये पार्टिकल, ठीक है। अगर ये डेंसिटी इक्वल हो जाएगी लिक्विड और पार्टिकल की, तो ये जो आपकी विस्कोसिटी है ये आपकी जीरो हो जाएगी, ओ सॉरी, ये जो आपकी वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका जीरो हो जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये डिफरेंस जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है डेंसिटी का वो होना चाहिए, दैट इसका मीनिंग ये है। क्लियर। और ये जो बच्चों dx बाई dt जिसको मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, तो इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। क्या है ये आपका सेडिमेंटेशन रेट, और इसी के लिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो ये आपका सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट। क्लियर, यहां तक कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। सेडिमेंटेशन रेट ये बताएगा कि कितने सेंटीमीटर कवर किए हैं और कितने टाइम में कवर किया है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर जो है पार्टिकल मूव कर रहा है पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी हो गई ना, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो आप इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं और सेडिमेंटेशन रेट भी बोलते हैं। और जो हमारा बायो प्रोसेस है इसमें इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज न्यू जी। जी मतलब ये आपका ग्रेविटी फोर्स की वजह से है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो ये आपका जो 11th क्लास का था, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये क्लास 11th का सिलेबस है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में भी आपको सेम डेरिवेशन करना है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के लिए किया है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या है, जैसे आपने ग्रेविटी फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो यूज किया था वो था जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे अपना रोक दीजिए और उसके बाद खुद से जो है इसका डेरिवेशन कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बहुत इजी है, आपको पता ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी क्या है, इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, जहाँ पे एम ये पार्टिकल का मास है, ठीक है, और आर क्या है, ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। तो आप जो है सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो आपका एफ जी है ग्रेविटी फोर्स है, इसकी जगह पे आपको एफ सी पुट करना है। सेम डेरिवेशन जहां पर भी जी आपको दिखाई दे वहां पे यूज कीजिए ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और डेरिवेशन करके आप देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आर क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगल फील्ड,
ठीक है, जैसे ग्रेविटी फील्ड होती है इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है, इसको हमने इंड्यूस कराया है कैसे, रोटेशन से, जो हाई स्पीड रोटेशन है उससे हमने इसको इंड्यूस कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपका ये है ओमेगा स्क्वायर आर, और नॉर्मल ग्रेविटी की वजह से जो होता है वो है आपका स्मॉल जी। क्लियर है, यहाँ पर भी आपके दोनों यही फोर्सेस लगेंगी, बायएंड फोर्स और आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी लगेगा, बायएंड फोर्स भी लगेगा। तो देखिए मैं तीनों फोर्सेस को लिखता हूँ, तो आपका जो एफ सेंट्रीफ्यूगल है दैट इज एमपी ओमेगा स्क्वायर आर, और मास ऑफ पार्टिकल को हम वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ये जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज रहेगा। अब बायएंड फोर्स की बात करें तो हमने बायएंड फोर्स यहाँ पे जो ड्राइव की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपका ग्रेविटी की वजह से, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। क्लियर है, सिमिलरली आपका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपका विस्कोसिटी की वजह से है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी रोल नहीं है, किसका, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसमें, तो ये आपका नॉर्मल आ जाएगा 6 पाई न्यू रेडियस ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम करनी है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा न्यू सी। ठीक है, न्यू सी से रिप्रेजेंट करें, दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए है ये सेडिमेंटेशन रेट इक्वल्स टू dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ पार्टिकल। इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, ये सिंगल पार्टिकल की। ठीक है, और ये आपका इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इनटू ओमेगा स्क्वायर आर ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बस आपका यहाँ पे g की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी आपका एज इट इज बिल्कुल सेम। ये आपका इक्वेशन बनेगा सेडिमेंटेशन रेट का, किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे कि ये आपका वॉल्यूम है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है हमने क्या है, इस पार्टिकल को स्फेरिकल कंसिडर किया है। कैसा, स्फेरिकल। अब क्योंकि पार्टिकल स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, रेडियस ऑफ पार्टिकल यही होगा, और डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई डायमीटर ऑफ पार्टिकल का क्यूब डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू होगी /2, तो 2 to 4 4 to 8, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चेंज हमें मिलेगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया 4/3 पाई डी का क्यूब पार्टिकल डिवाइड बाई ग्रेविटी, ओ सॉरी 8 ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर आर एज इट इज रहेगा डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई 6 पाई न्यू, और ये आपका रेडियस किसका, पार्टिकल का। अगर रेडियस ऑफ पार्टिकल को भी डायमीटर के टर्म्स में लिखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो देखिए 2 3 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, 4 2 जा 8, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये डायमीटर ऑफ पार्टिकल से ये इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो फुल एंड फाइनल जो आपको यहाँ से मिलेगा इक्वेशन दैट विल बी, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओमेगा स्क्वायर आर डीपी का स्क्वायर डायमीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 6 3 जा 18 न्यू। तो ये आपका फुल एंड फाइनल जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो ये है। ठीक है, किसका, सेडिमेंटेशन रेट का। क्लियर है, इसको हम न्यू सी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूसी से। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इजी है डेरिवेशन, इसमें कोई भी आपका डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। तो ये जो दो आपने देखी इक्वेशन जो हमने पीछे आपकी ड्राइव की हैं, ये आपका ग्रेविटी की वजह से है, टर्मिनल वेलोसिटी, और इसको सेडिमेंटेशन रेट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 18 यू, यहाँ पे विस्कोसिटी है, ये आपका डायमीटर पार्टिकल का, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ
इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की वजह से जो आपका एक्सेलरेशन है, सिर्फ इसी का ही डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्टोक्स लॉ जो है बच्चों, आपने ये जो फॉर्मूला देखा था हमने विस्कोसिटी की वजह से जो आपका ये फ्रिक्शन था, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस 6 पाई नीटा और वी। ठीक है, तो ये है आपका स्टोक्स लॉ। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे मूव करते हैं। अब बच्चों में यहाँ पे समझना है कि जो आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो किस किस चीज से अफेक्ट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके डीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या एफिशिएंसी वगैरह ये किस चीज से जो है अफेक्ट होती है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का, जो भी हमने पीछे ड्राइव किया है वो है आपका न्यू जी, सॉरी यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए ये आपका होगा न्यू सी इक्वल्स टू, जो हमने ड्राइव किया था, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डायमीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको, उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, 18 न्यू, यहाँ पे न्यू क्या है, विस्कोसिटी है। इसी फॉर्मूले से अब हम समझेंगे कि आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, यहाँ पे बात की गई है ओमेगा की, तो ओमेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारा जो न्यू सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के। कंसीडर कीजिए अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को यानी कि जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ, तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूँ तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 ओमेगा स्क्वायर। तो दैट मीन्स जो आपकी ये आपकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया प्रीवियस कंडीशन से, यानी कि आपने कितना इंक्रीज की, आपने सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज की और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन 4 टाइम इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इससे आपको ये पता चलता है कि स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं, एंगुलर स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं तो सेडिमेंटेशन रेट बहुत तेजी से आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पे यही चीज बताई गई है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इन अ गिवन सेंट्रीफ्यूज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सेंट्रीफ्यूज स्पीड। नेक्स्ट है आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल, तो डायमीटर ऑफ पार्टिकल के लिए भी सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज। तो यहाँ पर भी न्यू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीपी का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। अगर इसको भी हम 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं डायमीटर ऑफ पार्टिकल को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेम 4 डीपी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप पार्टिकल का साइज, ये डायमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल का साइज क्या है, तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो साइज है वो भी इंपॉर्टेंट है सेडिमेंटेशन रेट के लिए। ठीक है, तो जिन पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा होता है उनका सेडिमेंटेशन रेट भी क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों ये आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ये आपका ये जो आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है ये आपका डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट में, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंडिंग फ्लूइड टू इंक्रीज द पार्टिकल वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप अगर आप विस्कोसिटी इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो एफ फोर्स जो हमने पढ़ी थी, जो रेजिस्टेंस फोर्स हमने पढ़ी थी वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो है आपका जो डाउनवर्ड मोशन है उसको रेजिस्ट करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ फिर ये है आपका डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड लिक्विड। ठीक है, तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड के डिफरेंस के। तो अगर ये डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा उतने ही ज्यादा यहाँ पे क्या है आपका सेडिमेंटेशन रेट भी इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, जो लिक्विड है जिसके अंदर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, वो लिक्विड की डेंसिटी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पार्टिकल, अदरवाइज सेडिमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है।
और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पार्टिकल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो सेडिमेंटेशन रेट जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो है आपका पार्टिकल मूव नहीं करेगा, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो ये आपने देखा इस स्लाइड में कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किस किस चीज से अफेक्ट होता है। एक चीज एक रह गया है हमारा यहाँ पे, ये है आपका आर। आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक सेंट्रीफ्यूज के लिए तो फिक्स ही होता है। सेंट्रीफ्यूज या फिर एक टाइप ऑफ रोटर के लिए क्या होता है? फिक्स होता है। तो अगर आप दो डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में इसका रोल जो है आपका आएगा। ठीक है, उस केस में कैसे रोल आएगा? कंसीडर कीजिए कि विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है दोनों टाइप के सेंट्रीफ्यूज के लिए, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है दोनों सेंट्रीफ्यूज के लिए, डायमीटर ऑफ पार्टिकल भी सेम है दोनों सेंट्रीफ्यूज के लिए, ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो भी आपका क्या है? सेम है दोनों के लिए। बस डिफरेंस क्या है दोनों सेंट्रीफ्यूज का? आर के बीच का। तो आपको ये बताना होगा कि उसकी सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि न्यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू सी 1 डिवाइडेड बाई न्यू सी 2 इक्वल्स टू R1 बाई R2। कोई एक चीज आपको गिवन नहीं होगी, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, इजी। तो ये बच्चों को कुछ क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इनको सॉल्व करने की। इनके सॉल्यूशन हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा पूरा सेंट्रीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत मेहनत लगी बच्चों इस वीडियो को बनाने में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।